जी सर, ये बस कहाँ जाएगी? सर ये बस एंटोफिल की तरफ जा रही है। एंटोफिल से प्रतीक्षा नगर की तरफ जा रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म, टॉफिल मेरे को भी जाना था, हम्म, तो यही बस जाएगी ना टॉफिल? हम्म। जी जी, ये एंटोफिल जाएगी। वहां से होते हुए इसका लास्ट स्टॉप संगम नगर, क्या बोलते हैं, प्रतीक्षा नगर की तरफ है। जी 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 सर, मेरे को वहाँ भी तो वही जाना था, मेरे को कुछ काम था। तो चले, मैं भी साथ में ही जी चलता हूँ। ओके। और जब आएगा, स्टॉप आएगा तो मेरे को बता दीजिएगा, क्योंकि मैं नया हूँ वहाँ का। तो मेरे को बता जी दीजिएगा। जी, मुझे मुझे उसके एक आगे वाले स्टॉप पे उतरना है, तो मैं जी जी। आपको बता दूंगा। ओके, थैंक यू सर। तो चलिए, चलते बैठते, मैं भी चलता हूँ। जी ठीक है। जी जी। तो सर, ये बताइए, नाम क्या है सर आपका? सर मेरा नाम है अजय मिश्रा है। जी, थैंक यू जी सर, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा नाम है सर आपका। और ये मुंबई में अंटाफिल में कितने दिन से रहते हैं सर आप? जी सर, सर क्या नाम है सर? जी। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो हसीब है, हसीब अहमद। और मैं मुंबई के नेपेंसी रोड में रहता हूँ हाँ, सर मैं। जी। तो सर यहाँ यहाँ पे कैसे कुछ काम है कि ऐसे रिश्तेदार के यहाँ जा रहे जी सर, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, हैं? मेरे दोस्त हैं, उनसे मिलने जा रहा हूँ मैं। पहली बार जा रहा हूँ, जी इसलिए जी पता नहीं मेरे को। उन्होंने बताया कि बस से जी आप आ जी जाना, तो मैं जा रहा हूँ। जी 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 जी। क्या करते हैं ठीक सर है। आप? तो वैसे तो मैं ट्रांसपोर्ट में जो सर्विस करता हूँ, ट्रांसपोर्ट लाइन में। जी जी। जी, जो जो गुड्स को या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जाती है, जो हम्म। पार्सल भेजते हैं लोग, तो जी ऐसा ही जी एक छोटा ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसमें काम करता हूँ। जी जी। हाँ, जी क्या बात। तो ट्रांसपोर्ट का काम बढ़िया आपका चल रहा है, मतलब जहाँ पे आप काम कर रहे हैं? जी, चल मतलब। रहा है, दाल रोटी चल रही है। कुछ खास तो है नहीं, लेकिन फिर भी अपना काम चल जाता है, परिवार चला लेते हैं। हम्म। जी ओके ओके। तो मतलब बस दाल रोटी चल जा रही है? सर, इस महंगाई के उसमें क्या चल सकता है, दाल जी रोटी ही चल सकती है। और जी तो कुछ जी। ऐसा है नहीं है, क्योंकि लिमिटेड पगार है, इसी में काम करना है। कुछ ऊपर नीचे की कमाई हो जाती है, तो उसी से थोड़ा बहुत अपना ऊपरी खर्चा चल जाता है। जी। बाकी और सर्विस में क्या मिल सकता है? सर, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी जी, पूछिए। जो आप जॉब कर रहे हैं, जिधर आप काम कर रहे हैं, उस जो पगार मिल रही है, उससे आपकी जो खुशी होती है, जो घर का पूरा खर्च होता है, बाकी जो आपके सपने होते हैं, ये सारे आपके पूरे होते हैं? सर जी, सपने उसमें क्या पूरे होंगे, घर का खर्चा मेंटेन हो जाए तो वही बड़ी बात होती है। जहाँ तक बच्चे लोग की पढ़ाई लिखाई, ये सब चीजों की बात है, तो उसमें मेंटेन कर पाना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। जैसा कि हम्म। कोरोना था, तो उसके बाद में लोगों की पगार भी कम हो गई है, कर्जे सर पे ऊपर से लग गए हैं, तो मेंटेन कर पाना बहुत ही, मतलब समझ सकते हैं कि बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी कोई और रास्ता नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि चलाना पड़ता है। जी सर, एक मेरा जी सवाल था आपसे। जो आप जो जॉब करें, आपके जो सपने पहले तो रहे होंगे कुछ बचपन में, हर इंसान के सपने होते हैं, और उसके बाद भी सपने होते हैं। जी तो आपके सपने क्या क्या जी। हैं सर? ये सब सपने तो बचपन के हैं, सपने तो सपने होते हैं, वो अपने थोड़ी ना होते हैं। सपने तो बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन क्या उसका कोई आज के टाइम में कोई मीनिंग थोड़ी ना है। सपने देखते हैं, सपने देखने के लिए होते हैं। फिर भी सर, उसका आपने जो सपने हकीकत तो से कुछ देखे, सपने तो कुछ आपने देखे होंगे ना सर, कि क्या सर क्या होना देखे चाहिए हैं। जीवन में? ये जी जी, देखे हैं। होना तो बहुत कुछ चाहिए था, तो कुछ लेकिन सपने बता होता सकते हैं कहाँ सर, है। कि क्या क्या आपके सपने हैं? कुछ सर मेरे को बता सकते हैं? सर ये एक कॉमन सा सपना हर किसी का होता है, एक घर हो अपना। तो वो तो हम पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं। जो छोटा सा घर है, उसी में किसी तरीके से गुजारा के चल रहा है।
बाकी सपने तो बहुत सारे हैं, लेकिन सब अभी बताना मुमकिन नहीं है। लेकिन एक जो कॉमन सपना है वो पूरा करने की भी आज के टाइम में किसी की औकात नहीं है, ना कर पा रहे हैं। क्या करें। जी जी। जी। ठीक है सर, तो मैं ये हम्म, पूछना चाह रहा हूँ कि अगर इस जॉब से आपके सपने, आप कह रहे हैं कि सपने पूरे नहीं हो सकते क्योंकि आपके जो सैलरी है हम्म, कम है और खर्चे उसके हिसाब से कुछ हम्म, बचते नहीं है, हम्म, तो मुश्किल है आपके जो जी, ये सपने पूरा होना, यही ना बोल रहे हैं आप? जी, 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 जी ओके। जी, तो यकीनन नहीं। जी जी सर, तो मैं भी एक प्रोफेशनल काम करता हूँ और उसके साथ साथ क्योंकि आज की तारीख में इतनी महंगाई है और सपने हर इंसान के होते हैं, मेरे भी सपने हैं, तो सपने हमारे भी नहीं जी, पूरे हो रहे थे और मैंने अपने प्रोफेशनल काम के साथ साथ में मैंने एक और एक्स्ट्रा काम भी जी, शुरू किया है, एक्स्ट्रा बिजनेस शुरू किया है। जी, और इस बिजनेस में जी, कुछ लगना नहीं है, विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, तो क्या आप जी, करना चाहेंगे इस जी। बिजनेस को? तो देखिए, करने का ऐसा है कि सुबह सुबह मुझे ड्यूटी पे जाना पड़ता है। सुबह मुझे कभी मॉर्निंग में जाना पड़ता है, और कभी 7-8 बजे जाना पड़ता है, और आने का कोई टाइमिंग नहीं है। जी जी इसके लिए मेरे पास कोई ऐसा माकूल टाइम नहीं है कि जो मैं कर सकूं या बिजनेस के बाद कुछ दूसरा करने के बारे में सोच सकूं। जी तो जी। टाइमिंग का मसला है मेरा, क्योंकि जब वो 12 घंटे से ज्यादा की ड्यूटी हो जाती है, फिर सोना है और हर चीज है, तो समय की कोई ऐसा दिन में कुछ समय नहीं है मेरे पास। जी ठीक है सर, लेकिन जी, अच्छी बात ये है कि इस बिजनेस में, जो बिजनेस बता रहा हूँ, इस बिजनेस में कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं होता है। आपको जब भी टाइम मिले आप अपने टाइम के हिसाब से इस बिजनेस को कर सकते हैं। सुबह शाम दोपहर संडे मंडे जब भी आपको टाइम मिले आप उस टाइम को इसमें लगा के इस बिजनेस को कर सकते हैं, कोई यहाँ पे टाइम टेबल नहीं है। जी सर। ठीक है। एक बार सुनेंगे तो फिर उस पे देखेंगे कि क्या हो सकता है। अभी तो फिलहाल तो ऐसा मेरा विचार नहीं है। अभी जब आप बताएंगे क्या है बिजनेस तो सोचेंगे, क्योंकि जब ऐसा कभी हमने बिजनेस करने के बारे में सोचा ही नहीं। सर अभी एक चीज बताइए, आप जो सपने देखें, जैसे आपने घर की बात की, आपको घर लेना उस एरिया में कितने का आएगा? सर, जब आप भी मुंबई में रहते हैं जानते ही हैं कि मुंबई के में घर की कीमत क्या है। मैंने एरिया की एक बात जो की एक, सर, मैंने एरिया की बात में, जिस एक आप एरिया में रहते हैं उस एरिया में अगर घर लेना है ये तो कितने का आएगा? ये ये एक छोटा सा झोपड़ा भी लेना है तो आपको कम से कम 25 से 30 लाख का लेना पड़ता है। ओके। जी। और अगर आपको कुछ बेटर जाना है तो कम से कम 1 CR की कीमत है यहाँ पे। जी एक सर। सीआर से ऊपर ही है। ओके सर, आपकी एज कितनी होगी अभी? तो ये करीबन 40 साल, 40 ईयर्स। 40 के आसपास आपकी एज है। आप सर अभी तक जी। आपने कितना सेविंग किया है, कुछ बता सकते हैं लमसम? पूछना नहीं चाहिए लेकिन जब बात अ, निकली तो मैं पूछ रहा हूँ। सर, जनरल सी बात है, सेविंग थोड़ा बहुत की थी, लेकिन कोरोना आने की वजह से सब वो सब भी जीरो हो गया है। यह है कि 2-4 हजार महीने का यहाँ वहाँ करके बचा लेते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से वो भी सब अभी जीरो हो गया है। जी सर। तो सर और जैसे जी, आपने बताया कि आपकी उम्र 40 साल हो गई है और कम से कम 30 लाख 35 लाख से 1 CR के बीच आपको घर यहाँ पे मिलेगा, तो उसके लिए जी, अभी आप तक, अभी जो 40 साल की एज हो गई है, अभी तक आपने कुछ हम्म, कर नहीं पाए। और एक एवरेज माना जाता है जी, कि 60 से 65 साल के, 70 साल के, 70 साल हम मान जी, के चलते हैं कि इंडिया का जो लोगों का एज है 70 साल के आसपास होता है। तो उसमें भी हम जो काम जी, करने की जो क्षमता होती है 70 साल तक नहीं होगी। उसमें भी समझ लीजिए कि 40 से जी, तो 50 55, मतलब 10 से 15 साल आपके पास और बचे हैं जो आप कुछ काम कर सकते हैं। तो उसमें जी, आप कितना जी। बचा सकते हैं? अगर आपको, अगर एक 1 CR का लेना है या 35 लाख का घर लेना है, तो आप कितना पैसा सेविंग कितने दिन में कर लेंगे? 1 CR कितने दिन में कर लेंगे? देखिए सर, वो घर लेने के बारे में तो हमने सोचना ही छोड़ दिया है। ये विचार मन में ये है कि किसी तरीके से बच्चे लोग को
पढ़ लिख जाए और अपने नौकरी पे लग जाए, उसके बाद में हम भी गाँव चले जाएं कुछ सेविंग करके और वहीं पे जीवन काटेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा मुमकिन मुझे दिखता नहीं है कि इससे ज्यादा कुछ हो सकता है कि जी बच्चे लोग को पढ़ा लिखा दूं, उसके बाद में कुछ सेविंग करके 2 5 10 लाख अपना गांव में सेटल हो जाए। जी तो वैसे अपनी थोड़ी बहुत जमीन है और अपना काम बस ऐसे ही निकल जाएगा अपना भी समय। जी सर। तो ये मैं बोलना चाह रहा था कि इसी चीज को मैं लगी, देखिए सपने हर इंसान के होते हैं, मेरे भी सपने, आपके सपने, जैसे आपने बताया, अगर इसको, क्योंकि हर इंसान पूरा करना हाँ, चाहता है, आप भी चाहते हैं पूरा करने, लेकिन किसी हाँ, वजह से बचत नहीं हो पा रहा, सेविंग नहीं हो पा रहा, इसलिए से नहीं कर पा रहे। जी, लेकिन अगर एक्स्ट्रा कुछ जी, करते हैं, इस काम को करते हुए जो हमारे जी, पास समय बचता है, उसको एक्स्ट्रा जी, समय पे कुछ जी, अगर एक्स्ट्रा काम करते हैं, तो हम उस पैसे को बचा लेते हैं, तो अपने सपने पूरे हो सकते हैं। मैं ऐसा समझ रहा हूँ, जानता हूँ, और मैं उसको देख रहा हूँ। तो क्या आप चाहेंगे कि उस एक्स्ट्रा काम को करना और अपने आप को सपना पूरा करना? सर जहाँ तक मुझे लगता है कि कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम करके इतना तो हम नहीं कमा सकते कि एक घर ले सकें या फिर जो हम मेरे सपने हैं वो पूरा हो जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा काम करके हम कितना कमा लेंगे, 500 1000 2000, तो उससे क्या मेरे सपने पूरे हो जाएंगे? मुझे जी तो नहीं लगता है कि आप जो जो बताएंगे। जी सर, तो बिल्कुल। लेकिन जो मैं बिजनेस की और बात कर रहा हूँ, ये सर बिजनेस पावरफुल है, बहुत ही बढ़िया है। अगर 4 से 5 साल इस बिजनेस को आपने सीखा, बढ़िया तरीके से किया, तो मैं ये समझता हूँ कि आपके वो सपने ज्यादा, मतलब 50 60 70% पूरे हो जाएंगे। बाकी आप और आगे जितना करते रहेंगे, सारे के सपने सपने आप 10 साल इसको कर लेते हैं, तो पूरे सपने आपके पूरे हो जाएंगे। क्या इस चीज को आप समझना चाहेंगे सर? सर देखिए अभी तो हमारा कुछ ऐसा विचार जो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है कि फिर भी जो थोड़ा बहुत आप इसके बारे में मुझे बता दीजिए, अगर मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई कर सकता हूँ तो मैं फिर आगे आपसे बात करूंगा, क्योंकि मुझे तो अब तक ऐसा बिजनेस नजर नहीं आया है। आप किस तरीके का बिजनेस बता रहे हैं और क्या है कि जब तक कुछ मेरे मुझे पल्ले नहीं पड़ेगा तब तक कुछ भी बोलना जो ठीक नहीं रहेगा। ठीक है तो सर, तो कुछ मैं मुझे चाह रहा ऊपर हूँ से। कि, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी जी, चाहता हूँ मैं कि इस बिजनेस को, आपको समझ में नहीं आता, किसी को पहले समझ में नहीं आता कोई चीज़, तो मैं आपके साथ बैठ के एक मीटिंग करके बताना चाहता हूँ। तो उसके लिए आप टाइम कल 4 बजे दे सकते हैं? सर आपको तो मैं पहले बताया कि सुबह से शाम तक मेरा बिजी शेड्यूल रहता है। सोमवार के दिन मेरा ऑफ रहता है ऑफिस से, तो उस दिन अगर आप मुझे कहीं मुलाकात करना चाहें तो कर सकते हैं। सोमवार को मैं अगर आपको जी, 12 बजे मिलूँ, चलेगा? जी चलेगा। 12 से 2 के बीच में आप मिल लीजिए, ठीक है। क्योंकि उस टाइम सुबह के टाइम उठ गए रहते, रेडी हो गए रहते, तो उस टाइम मिल सकता हूँ मैं आपको। ठीक है सर, तो मैं कल तो सोमवार को मैं आपको 12 बजे मिलूंगा। लेकिन उसके लिए सर आप मेरे को मोबाइल नंबर दीजिए, क्योंकि जब वहां से घर से निकलूंगा मैं आपको कॉल कर लूंगा कि आप कहाँ हैं, कितने, जी मतलब किस जगह पे मिलेंगे हम लोग। तो कॉल, क्योंकि आज सर, का मोबाइल का जमाना है। सर देखिए एक काम करिए कि कहीं मीटिंग का हम जगह तय कर लेते हैं, वहाँ पे मिल जाइए, उसके बाद में फिर हम डिटेल में बात कर लेते हैं। जी कि जैसे एक बस स्टॉप पे आप तय कर लीजिए आप कौन से बस स्टॉप पे मिलेंगे, जो हमारा एंट्रॉफिल का बस स्टॉप है, वहाँ पे सामने एक चाय की दुकान पे हम बैठ के थोड़ी सी ऊपर की बातें कर लेंगे। अगर समझ में आएगा तो फिर आपको मोबाइल नंबर भी दे देंगे और फिर आगे बात भी कर लेंगे। जी सर, बिल्कुल। लेकिन मोबाइल नंबर मैं क्यों मांग रहा हूँ, देखिए होता है कि इंसान की जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। हो सकता है कि आपके परिवार में कुछ हम्म, प्रॉब्लम हुआ हो और आप बिजी हो गए हों, आप रास्ते हम्म, में आ रहे हैं, कोई बिजी हो गए हों, हम्म, तो मैं आपको कॉल करके आपकी जो परिस्थिति है कि आप कहाँ पे, मैं जान सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी समय कम रहता है, तो समय मेरा वेस्ट नहीं हो, इसके लिए जी, मैं आपसे मोबाइल नंबर मांग रहा हूँ। जी सर एक काम करिए, आप अपना मुझे मोबाइल नंबर दे दीजिए, मैं आपको संडे को कॉल कर लूंगा, तो आपसे फिक्स कर लूंगा, तो मैं आपको समय पे मिल जाऊंगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अपना नंबर मुझे दे दीजिए, तो मैं आपको कॉल कर लूंगा सर। जी बिल्कुल, मैं आपको अपना नंबर देता हूँ, लेकिन देखिए हाँ। मैं आपको नंबर दे के वहाँ पहुँच जाऊंगा, लेकिन मैं कैसे आपको कॉल करूंगा? सर मैं टाइम का पक्का हूँ, आ जाऊंगा, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल मैं सर, टाइम का लेकिन पक्का आज की हूँ। तारीख में नई तो टेक्नोलॉजी है,
नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना जी चाहिए, क्योंकि देखिए सारी चीजें मैंने बताया, कब क्या हो सकता है कोई भरोसा नहीं। तो मेरा नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, नहीं लेकिन आप नंबर देंगे तो उसमें पता ये चलेगा कि मैं सर, आपकी स्थिति सर को समझ जाऊंगा। सर देखिए मैं नंबर इसलिए नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि ऑफिस के टाइम में जो वहाँ पे सेट रहते हैं, हर चीज रहता है और दुनिया भर के कॉल्स आते रहते हैं। उसके बीच में अगर कॉल आएगा तो सेठ हमारे बुरा मान जाते हैं कि आपका कॉल दिन भर आते रहता है। तो इसके लिए मैं देना नहीं चाह रहा था। तो आपको अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको कॉल कर लूंगा सर। मैं आपसे अगर आपने आपका जी आप आपने अगर क्या आपका बोला? मुझे जी सर, आपने क्या सर बोला? देखिए आप वो बात कह रहे, सही कह रहे। आप मंडे के दिन मुलाकात करिए, आपका बिजनेस जो आप बताना चाह रहे हैं मुझे, अगर मुझे समझ में आ गया तो मैं आपको अपना नंबर भी दूंगा सर। और फिर उसके आगे भी हम बात करेंगे। अभी फिलहाल मैं नंबर आपको नहीं दे पाऊंगा सर। आपने आपने क्या आप बोला? म, आ, आपने क्या बोला कि मैं जी सोमवार को छुट्टी रहती है मेरी, तो ऑफिस का कोई सवाल ही नहीं है। जी मैं ऑफिस को थोड़ी नहीं कॉल ये करूंगा, ठीक ऑफिस पे हूँ है, मैं। लेकिन सर एक बार नंबर मिल जाता है तो आदमी किसी भी समय और कभी भी कॉल करने लग जाता है, तो उससे परेशानी होती है। इसके लिए नंबर भी देना चाह रहा था मैं। ठीक है सर, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप एक चीज तो, बताइए, आपके अगर सपने हैं, अगर आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, तब तो ठीक है, आप जी नंबर दीजिए, नहीं तो आप अपने सपनों को जिसे जी रहे हैं, सपने पूरे नहीं करने हैं, तो आपकी मर्जी है, उसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर देखिए सकता। लेकिन अगर आपके सपने और जी पूरे नहीं हो रहे, तो उसके लिए समझने जानने के लिए आपको, जी अगर नंबर नहीं दे सकता जो आदमी, तो फिर क्या काम कर सकता है? तो उसके साथ जी कोई मीटिंग भी देखिए नहीं हो सकती है। जो आदमी एक जी देखिए किसी एक नंबर पे भरोसा नहीं कर सकता है देने पे, तो फिर क्या आगे के जी बात क्या कर सकते हैं? जी सर देखिए तो फिर ऐसे अगर आपको अजनबी कमाना है, तरीके से आपको एक्स्ट्रा कमाना है, नहीं और सर। आपको जो अपने सपने घर के सारे हैं अगर पूरा करना है, तब तो ठीक है। अगर जी नहीं देना है तो कोई जी बात नहीं, आपकी मर्जी, आप अपनी जिस तरह जिंदगी जी रहे हैं जी जी, हमको क्या है। मेरा काम था बताना, जी क्योंकि सर मैं इस सिस्टम को कर रहा हूँ जी और आपको, मेरे को अच्छा जी फायदा हो रहा है, मैं सोचा कि आपको भी शेयर कर दूं। जी जी सर ठीक है, लेकिन देखिए जब तक हम आपकी बात जानेंगे नहीं और जब तक समझ में नहीं आएगा, तब तक किसी आगे बात करना वो कोई मतलब का नहीं है। और आप एक बार हमसे मुलाकात करिए, उसके बाद में फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो नंबर की बात है, नंबर सिर्फ इसलिए नहीं देना चाह रहे थे कि आप कभी भी फोन करेंगे या अनजान आप आदमी है, आपसे फर्स्ट टाइम मुलाकात कर रहा हूँ और नंबर देना सही नहीं होता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो आप एक बार मुझसे अगली बार मुलाकात करेंगे तो मुझे समझ में आएगा, फिर आपको नंबर भी देंगे और आपसे आगे भी बात करेंगे। तो एक बार आप और मुलाकात करके देखिए, अगर आपकी बातें मुझे ठीक लगेगी तो नंबर भी देंगे सर। सर ये बताइए, नंबर देने से क्या क्या नुकसान होता है, जरा कुछ बताएंगे, कुछ पॉइंट्स। अगर मैं सर आपको नंबर देखिए देता हूँ, मैं आपको नंबर देता हूँ, तो आप मेरा क्या क्या नुकसान कर सकते हैं? सर ये है कि अगर मैं बुरा चाहूंगा तो आपको कभी भी कॉल करके तंग कर सकता हूँ, या फिर आप क्योंकि मेरे ऑफिस टाइम में फोन करेंगे तो उससे मुझे परेशानी हो सकती है। और अनजान आदमी है तो आप पे इतने जल्दी भरोसा करना है मुझे ठीक नहीं लग रहा है। जब आप कुछ की बातें सुनूंगा और डिटेल जानूंगा तो उसके बाद में मुझे भरोसा होगा कि मैं आपको नंबर दूं कि नहीं दूं। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं आपको जी नंबर दे रहा हूँ, तो आप मेरे को क्या नुकसान पहुंचाएंगे? सर ये तो आप दे रहे हैं ना, लेकिन आप मेरा नंबर तो मैं लेना तो चाहते हैं आप भी अनजान है तो सर, आप भी तो हो अनजान है। तो एक मिनट सुनिए तो सर, हो तो हो आप अनजान हो है, मैं सकता है। आप पे भरोसा करके दे रहा हूँ नंबर अपना। जी ठीक है, लेकिन आप हो सकता है कि आप किसी मकसद के लिए मेरा नंबर ले रहे हो, किसी और चीज के लिए ले रहे हो। अभी मुझे तो नहीं पता है कि आप क्या है, कौन है, कैसे हैं। इसके बारे में मुझे कुछ भी डिटेल नहीं है। जब आपसे बातें होंगी, जब आपका मकसद मैं जानूंगा कि क्या आप बताना चाह रहे क्या नहीं, तो उसके बाद ही संभव हो सकता है सर। ऐसे आप नंबर मांगेंगे तो मैं कहाँ से आपको नंबर दे दूंगा। सर मैं तो आपसे एक ही एक सवाल बार किया हूँ, मैं एक सवाल किया हूँ कि मेरा नंबर मैं आपको जी दे रहा हूँ, मेरे को आप क्या क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं, बस इतना जवाब दीजिए मेरे सर देखिए, जो वो तो मकसद के ऊपर हमारे होता है कि आप क्या नुकसान करना चाहते हैं। फिलहाल तो करने को तो आदमी बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अभी फिलहाल तो मैं आपको को। नहीं, मेरे को क्या एक कोई यही इसमें से नहीं, जी बहुत कुछ नहीं जानता हूँ।
मेरे को 1-2 पॉइंट बताइए जो आप मेरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप मेरे को नुकसान पहुंचा बताइए। जी सर, मैं सीधा साधा आदमी, हमारे दिमाग में ऐसी कोई चीज नहीं कि आपको कुछ नुकसान पहुंचाऊं, लेकिन अक्सर सुनने को मिलता है बहुत सारी चीजें, इसीलिए नंबर देने के लिए आदमी कतराता है कि किसी अनजान आदमी को नंबर ना दिया जाए जब तक कि उस पर भरोसा ना हो। तो आप बिल्कुल। अगर अगर आप जिद कर रहे हैं तो आपको नंबर मैं दे सकता हूँ, लेकिन आप तभी कॉल करिए जब आपको मिलना है, या उससे तो जब अब मैं आपको कह रहा हूँ तभी करिएगा। आप किसी भी वक्त कॉल करेंगे तो फिर सर वो दिक्कत वाली प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल, आपने बोला कि सोमवार को 12 बजे हम लोग मिलेंगे, 12 से 2 के बीच में, तो सोमवार को छुट्टी है, सोमवार को ही करूंगा मैं। इसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता हम्म, है कि आप को प्रॉब्लम्स हम्म। है तो मेरे नंबर को ब्लॉक कर सकते हैं, सिस्टम है। आप नहीं कर जी सर सकते, बच्चों देखिए, से करवा सकते हैं, आप किसी पड़ोसी से, अपने देखिए दोस्तों सर, से करवा सकते हैं। हमारा हमारा देखो सीधा साधा काम है, ऑफिस जाना और आना, ये दुनिया भर का हमको ब्लॉक करना और ये सब इसकी समझ हमें नहीं है। तो फोन को सीधा साधा यूज करना है, इस तरीके की टेक्निकल चीजें हमें नहीं आती है। मैं क्या बोला हूँ कि आज के बच्चे बहुत जी होशियार होते हैं, आपके बच्चे, आपके दोस्त हो गए जी ना जी ऑफिस में, तो बोलिए जी कि भाई ये नंबर मेरे जी को जी परेशान कर रहा है, इसको ब्लॉक कर दो। आपको जी नहीं आता, आपके बच्चों को आता है, आपके पड़ोसी को आता है, आपके दोस्तों को आता है, सब जी 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 जी। ब्लॉक कर सकते हैं। चलिए तो ठीक मैं है, ये जानना चलिए चाहता हूँ कि ठीक है। आपको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए या नहीं चाहिए। आपको सर उसी देखिए झोपड़पट्टी के एक्स्ट्रा अंदर रहना है, आपको बाहर निकल के जाना है, ये बताइए। सर देखिए, एक्स्ट्रा इनकम किसी को नहीं काटती है, लेकिन जब तक उसके बारे में हमें पता नहीं चलेगा तब तक कुछ भी बोल पाना मेरे लिए संभव नहीं है। जब तक वो आप नहीं बताएंगे, आप बोल रहे हैं कि बिना पैसे का बिजनेस है, फिर उसमें ये नहीं देना है, तो जब पैसे नहीं लगाना है और उसमें समय भी न, आप बोल रहे हैं ऐसा, तो उसमें इनकम किस तरीके का है, क्या बिजनेस है, जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक क्या बोले हम आपको। हाँ, तो यही चीज बताने के लिए सर मैं बोल रहा हूँ कि आप जब मिलेंगे उस वक्त, कोई मान लीजिए कि किसी वजह से आप भूल गए, कुछ प्रॉब्लम्स हो गया, जी आप नहीं आ पा रहे, तो मैं जगह पे बैठ के, मेरा भी तो टाइम है ना सर, मेरा भी एक कीमती टाइम जी है, जी आपके जगह पे मैं पहुंच गया और आप नहीं आ पाए, तो कम से कम आपको मैं कॉल तो कर सकता हूँ, सर मैं यहाँ पहुंच गया, आप जहाँ बताए थे। ठीक है, आप मेरा नंबर ले लीजिए, लेकिन आप जो मैं आपको पहले बताया कि आप घड़ी घड़ी कॉल नहीं करिएगा, जब जब आना रहेगा तभी आप कॉल करिएगा। वैसे तो मैं जो समय दे रहा हूँ उस समय पे मैं आपको मिल जाऊंगा, क्योंकि मेरी छुट्टी का समय है। हो सकता है कि लग बाई कुछ इमरजेंसी रहे तो बात अलग है, नहीं तो मिलूंगा ही। ठीक है, तो हम लोग मंडे को मिलेंगे सर, 12 से 2 के बीच में। जी फिर भी हम कोशिश करूंगा कि मैं 1 बजे पहुंचूं जहां आपने बताया है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं स्टॉप जी भी करीब मेरे समझते हुए आने वाला जी होगा, मेरे को बता दीजिए कि कितना कभी स्टॉप है, मेरा अगला है और कौन सा है। जी 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 जी, जस्ट अभी जो नेक्स्ट स्टॉप आएगा वो आपका ही है, उसके आगे मुझे ही करना है। ओके जी सर, आप उतर जाइए। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक नमस्कार। यू। चलिए।